Hello students, myself Dr. Parna Sharma, Assistant Professor of Political Science. Students, आज हम BA Part 1 पॉलिटिकल साइंस प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख पुस्तकों का हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उनके सामाजिक विचारों को जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के कारण जनमानस के हृदय में विराजमान हैं। दयानंद उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, विभिन्न प्रकार के आडंबरों व सभी अमानवीय आचरणों का विरोध किया। स्वामी जी मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर बहुत गंभीरता के साथ में विचार किया। दयानंद के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करने तथा सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप संगठित करने का आग्रह प्रखर रूप में व्यक्त हुआ है। इसमें अब हम पहला देखेंगे, स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सामाजिक चिंतन है उसमें सबसे पहले हम स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने क्या कहा है इसको देखेंगे। दयानंद सरस्वती ने समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव का उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है, अर्थात स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको शिक्षा ना दी जाए ऐसा कहीं भी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। मतलब ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो दयानंद सरस्वती ने स्त्री की शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही दयानंद ने विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। उन्होंने अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर के स्वेच्छापूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। दयानंद ने बहुविवाह तथा कई प्रकार की कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष के द्वारा दूसरा विवाह करना गलत बताया। उन्होंने कहा कि विधवा स्त्रियों और विधुर पुरुषों के पुनर्विवाह पर सामाजिक मान्यताओं या राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में व्यभिचार का प्रचलन होगा। इस प्रकार से उन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ साथ स्त्री की स्वतंत्रता का भी पूरा समर्थन किया। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया
कि भारत में विदेशों में आवागमन की स्थापित परंपरा रही है। स्वामी दयानंद के अनुसार विदेश यात्रा का अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। दयानंद ने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना तथा उसका घोर विरोध किया। दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह को अनैतिक माना तथा स्पष्ट किया कि हर दृष्टि से यह अनुचित और अनर्थकारी है। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाला युवक शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, अतः उनका विवाह निरर्थक है और अनर्थकारी भी है। अतः उनका मत है कि परिपक्व आयु के बिना विवाह नहीं किया जाना चाहिए। दयानंद ने विवाह के प्रसंग में युवक युवती की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण माना और प्रतिपादित किया कि जीवन साथी के चयन का अधिकार माता पिता में नहीं अपितु स्वयं वर अथवा वधू में निहित होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाह युवक या युवती के भावी जीवन को प्रभावित व निर्धारित करने वाला विषय है, अतः इसमें स्वयं उनकी इच्छा चयन के अधिकार को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। दयानंद ने समाज में से अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शूद्र स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने का समर्थन किया। सभी वर्णों के बालक बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते हुए उन्होंने ऐसे माता पिता को संतान का शत्रु बताया जो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करते हैं। उनका मानना था कि स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और इसके लिए माता पिता को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। उनके अनुसार बालक का विकास, सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। उन्होंने समाज में उपस्थित सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। स्त्री स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्री की गरिमा का भी पुरजोर समर्थन किया। नेक्स्ट आता है गुण पर आधारित वर्ण जाति व्यवस्था का समर्थन। स्वामी जी ने वेद में उल्लेखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था से एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं वरन किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। स्वामी दयानंद का मत था कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। स्वामी दयानंद ने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाने चाहिए। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच आदि को गलत समझा और इस चीज़ को समाज को समझाने का भी पूरा प्रयास किया। नेक्स्ट है आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये दृढ़ मत था कि उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर हो सकती है। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए यह तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के उदात्त आदर्शों का प्रचलन कम होता जा रहा है और उन्होंने इसमें कई सारी कमियां और दुर्बलताएं भी बताई। दयानंद सरस्वती का मानना था कि हम सभी को वेदों की ओर लौटना चाहिए, वेदों को मानना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, उन्हें आत्मसात करना चाहिए। दयानंद ने मनुष्य के जीवन में यमों और नियमों के आधार पर संचालित किए जाने पर बल दिया। दयानंद के अनुसार यमों में वे उत्कृष्ट और सार्वभौम नैतिक मूल्य समाविष्ट हैं जिनके प्रति निष्ठा के माध्यम से सामाजिक जीवन में सौहार्द, संयम और पारस्परिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
दयानंद ने यमों में अहिंसा, सत्य, निष्ठा, अस्तेय, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह आदि को सम्मिलित किया। उनके अनुसार नियमों में आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य भाषण, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर के प्रति निष्ठा आदि को सम्मिलित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। उन्होंने वेदों को जीवन में अपनाने और आत्मसात करने का पूरा समर्थन किया। समाज सुधारों और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए दयानंद का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में ही व्यक्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। दयानंद का मत है कि जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने आश्रम व्यवस्था का पूरा समर्थन किया। दयानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम मानव के निर्माण का चरण है। इस आश्रम में स्थित रहते हुए मनुष्य अध्ययन, मनन व अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण और चारित्रिक गुणों का विकास करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पारिवारिक जीवन के सुखों का उपयोग करके पारिवारिक दायित्वों का पालन करता है। दयानंद के मत में समाज का निर्वाह गृहस्थाश्रम में स्थित व्यक्तियों का दायित्व है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक विषयों से अपने मन को शनै शनै विरक्त करके एकांत में परमेश्वर की साधना करता है। और अंततः संन्यास आश्रम में व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जनकल्याण की भावना से लोगों को सत्य का उपदेश देने के लिए समर्पित हो जाता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में वर्णित चार आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन में विभिन्न चरणों में उनकी प्रवृत्तियों के आधार उनके आचरण के चार पक्षों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार उन्होंने इन चारों आश्रमों का महत्व समझाया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सामाजिक विचारों में आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। स्त्री सुरक्षा, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा, स्त्री की गरिमा का समर्थन करने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। थैंक यू।